नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले कुछ दिनों में हरियाणा पुलिस ने जो तहलका मचाया है वो सबको मालूम है, वो किसी से छुपा नहीं है। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों चर्चा है कि सबसे भ्रष्ट महकमों की सूची में पुलिस महकमा एक नंबर पर है और आए दिन पुलिस महकमे का किसी न किसी कर्मचारी या फिर अधिकारी का कोई ना कोई कांड, कोई ना कोई कारनामा देखने को मिल ही जाता है। कहीं रिश्वत का खेल चल रहा है तो कहीं एंटी करप्शन ब्यूरो थानों के अंदर रेड करके और पुलिस महकमे के अफसरों को वहीं से उठा ले जाती है। तो ऐसे में अब पुलिस महकमे के बाद हरियाणा जेल विभाग से भी एक गजब कारनामा सामने आया है, एक बड़ा कांड सामने आया है। और इस बार हरियाणा जेल विभाग के एक जेल वार्डर को जेल के अंदर नशा सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है। और खास बात यह है कि इस मामले में ना केवल अकेले जेल वार्डर को पकड़ा गया बल्कि जेल वार्डर से पहले 8 और लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब जेल वार्डर से पूछताछ की जाएगी कि इस मामले में कौन कौन जुड़ा हुआ है, कौन कौन शामिल है, यह पूरा नेटवर्क कैसे चल रहा है, कहां तक फैला हुआ है। अब यह पूरा मामला क्या है, कैसे जेल के अंदर नशा सप्लाई किया जा रहा था और यह जो नशा सप्लाई कर रहा था यह जेल वार्डर है कौन और इसको पकड़ा कैसे गया, विस्तार से आपको समझाते हैं। मामला करनाल से सामने आया है, जहां इन दिनों पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एंटी नारकोटिक सेल का नशे के खिलाफ जबरदस्त ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, जबरदस्त कार्रवाई चल रही है। और इसी अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स सेल के द्वारा एनडीपीएस एक्ट के मामले में 8वें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जिला जेल करनाल में हेड जेल वार्डर के पद पर तैनात था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करके 2 दिन का रिमांड भी हासिल कर लिया है। जांच में सामने आया कि आरोपी जेल के अंदर ही नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गांव मलिकपुर, थाना मुरथल, जिला सोनीपत निवासी सुनील कुमार पुत्र दयानंद के रूप में हुई है। वह वर्तमान में जेल कॉलोनी करनाल में रह रहा था। यह गिरफ्तारी थाना रामनगर में 28 नवंबर 2025 को दर्ज मुकदमे से जुड़ी है। यह मामला एनडीपीएस एक्ट और प्रिजन एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। इस केस में पुलिस पहले ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि अब 8वें आरोपी को हेड जेल वार्डर के रूप में गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह जल्दी पैसे कमाने के लालच में जेल के अंदर नशीले पदार्थ पहुंचाता था। इससे जेल के भीतर भी नशे का नेटवर्क सक्रिय हो गया था। हालांकि फिलहाल जो है इस 8वें आरोपी को जो एनडीपीएस और प्रिजन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें हेड जेल वार्डर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 दिन का रिमांड भी इस हेड वार्डर का ले लिया गया है। और अब जो इससे पूछताछ की जाएगी कि इस मामले में सिर्फ यही लोग सम्मिलित हैं, सिर्फ यही लोग इस नशे के नेटवर्क को चला रहे थे या फिर अन्य भी कोई इसमें शामिल है। हालांकि पुलिस की तरफ से या फिर यूं कहें कि एंटी नारकोटिक सेल की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है, पुलिस महकमे के जो कुछ एक बड़े अधिकारी बेहतरीन काम कर रहे हैं उनकी तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब किसी भी सूरत में नशे को फलने फूलने हरियाणा में नहीं दिया जाएगा। और विशेष रूप से वो चुनिंदा हरियाणा के जिले जहां नशा जबरदस्त तरीके से अपनी जड़ें फैला चुका है, जड़ें जमा चुका है, वहां पर नशे पर बुरी तरीके से प्रहार फिलहाल एंटी नारकोटिक सेल के द्वारा किया जा रहा है, हरियाणा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। वैसे तो हरियाणा में इन दिनों जनता ने लगातार पुलिस के अनोखे कारनामे और गजब कांड देखे हैं, लेकिन अब हरियाणा पुलिस का एक बेहतरीन अभियान भी देखने को मिल रहा है, जिसके तहत पुलिस जो है ना नशा बेचने वालों को छोड़ रही है, ना नशा सप्लाई करने वालों को छोड़ रही है और ना ही नशे को फलने फूलने दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत जहां पुलिस नशा तस्करों पर तो कार्रवाई कर ही रही है और वहीं अगर महकमे के अंदर भी कोई सरकारी आदमी भी इसमें शामिल है उसको भी छोड़ा नहीं जा रहा, जिसका ताजा तरीन उदाहरण जिला जेल जो करनाल की है उसके हेड जेल वार्डर को गिरफ्तार करके दिया गया संदेश है, स्पष्ट संदेश है कि चाहे कोई भी हो, आम आदमी हो या फिर सरकारी मुलाजिम हो, सभी को
कानून के तहत सजा बराबर मिलेगी अगर वो गलत करता है। और अगर कोई सरकारी आदमी इस जेल हेड वार्डर की तरह नशा सप्लाई करता हुआ मिलता है तो उसको किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। अब हरियाणा पुलिस महकमे के आपने कारनामे सुने थे, लेकिन हरियाणा पुलिस का यहां पर बेहतरीन काम देखने को मिला और हरियाणा जेल विभाग का जेल का जो हेड वार्डर है उसको नशा तस्करी जेल के अंदर सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार होते हुए आपने देख भी लिया, सुन भी लिया। हरियाणा प्रदेश की जनता, इन दिनों हरियाणा प्रदेश के जो सरकारी महकमे हैं उनमें जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी जो गतिविधियां हैं, जिस तरीके से उनके कांड एक के बाद एक उजागर हो रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।